हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेरी वेलकम बैक इन देसी कक्षा। और आप लोग कैसे हैं डियर? आई होप आप लोग स्वस्थ होंगे और मस्त होंगे, है ना। तो यार, ये नवोदय एकेडमी द सेंटर फॉर एडवांस लर्निंग, रामपुर भगन, अयोध्या 6390840166, ये सारी चीज़ें आप पढ़ पा रहे हो बच्चा। इसका मतलब ये हुआ कि आज आपका टेस्ट हो रहा है। यहाँ पे थोड़ा सा मिस्टेक हो गई बेटा, ये सितंबर का 3rd टेस्ट है आपका। कौन सा? ये 3rd है, ठीक। ये प्रिंटिंग मिस्टेक हो गया है, ये आपका 3rd टेस्ट है। ओके बच्चा, तो पेपर बहुत ही बढ़िया डिजाइन किया गया है, सारे बच्चे पेपर दे रहे होंगे और उसी समय मैं इन बच्चों के पेपर्स को सॉल्यूशन दे करके अपलोड करने चल रहा हूँ बेटा। तो एक बात याद रखिएगा कि जैसे ही आप नवोदय विद्यालय का पेपर दे रहे हो, ये सारी की सारी जो प्रैक्टिसेस आप कर रहे हो बेटा, ये बहुत काम आने वाली हैं, यही आपको सिलेक्शन दिलाएंगी। ओके बेटा, तो बिल्कुल इस बात का ख्याल रखिएगा कि आपको किस तरीके से पेपर को हैंडल करना है, कैसे पेपर को करना है। तो चलिए ठीक है, मैं बाहर आपको दिखा दूं कि ये इधर बच्चों की साइकिल खड़ी हुई है, यहाँ पे आप देख सकते हो, यहाँ पे बच्चों की साइकिल खड़ी हुई है। और उसके बाद इधर इन बच्चों का सेंटर आया हुआ है, और सेंटर आया हुआ है आप देख सकते हो पुष्पा देवी पीडीएस एकेडमी में आया हुआ है बेटा। पीडीएस एकेडमी में इन सारे रूम्स में बच्चे बैठ के पेपर दे रहे हैं। एक सीट पे केवल 1-2 बच्चों को ही बैठाया गया है, जिससे कि उचित व्यवस्था बनाई जा सके और बच्चों को 100% एक्यूरेटली में जज किया जा सके बेटा। ओके, तो चलो आ जाते हैं हम लोग अपने सोल्यूशन पे। ओके बेटा, तो चलो ठीक है। सबसे पहला हम आपको दिखाएं कि सबसे पहला अगर आप देख पा रहे हो तो इसमें क्या लिखा हुआ बेटा, निर्देश 1 से 4 तक प्रत्येक प्रश्न में बाईं ओर एक समस्या आकृति दी गई है और दाईं ओर 4 उत्तर आकृतियाँ A, B, C और D दी गई है। उस उत्तर आकृति को चुनिए जो समस्या आकृति में दिए गए, है ना, टुकड़ों से बनाई जा सकती हो। ठीक है, इसका मतलब क्या करना है बच्चा? इसका मतलब ये करना है कि आपको इन चारों की चारों आकृतियों में उसको पकड़ के लाना है जिनसे, इन चारों में से कौन सी इससे बनी हुई है। ठीक है, तो पहला अगर आप बहुत ध्यान से देखोगे बेटा तो 1 2 3 4, तो यहाँ पे देखो 1 2 3 4 और ये बड़े वाले 2 मिल जा रहे हैं। इसका मतलब फर्स्ट वाले में आपका सी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट है बेटा। उसके बाद आप आइए सेकंड में। सेकंड नंबर क्वेश्चन जब आप बहुत ध्यान से देखोगे बेटा तो सेकंड में ज़रा ध्यान से देखिए, सेकंड में ध्यान से देखिए कि आप क्या कहते हो। तो सेकंड में आप देखिए 1 2 3 4 5 6 टुकड़े हैं और इन 6 टुकड़ों से कौन सी रीजनिंग आपको परफेक्ट मिलती है। तो अगर इसको और इसको ध्यान में रख लो तो ये तो ना इसमें है, ना बेटा इसमें है और ना ही इसमें है, बस केवल एक आकृति आपको दिख रही है, वो है ए वाली। ओके बच्चा, तो ए वाला ऑप्शन 2 में बिल्कुल करेक्ट है। आ जाओ बेटा थर्ड में। थर्ड नंबर में देखो, थर्ड नंबर बहुत ही प्यारा है, थर्ड नंबर बहुत ही प्यारा है। कुछ बच्चे तो इसमें बहुत ज़्यादा कंफ्यूज हो सकते हैं और ऐसी ही रीजनिंग आपको मेरिट में ले जाती है बेटा, ऐसी ही रीजनिंग आपको मेरिट में ले जाती है। आओ देखते हैं कि इसमें कौन सा ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट है। तो कभी कभी ऐसा होता है कि आप वो चीज़ें ढूंढिए जो बिल्कुल करेक्ट हों, और अगर वो चीज़ ना दिखे बेटा बाई चांस, तो आप रिजेक्शन मेथड अप्लाई किया करो। कौन सा? रिजेक्शन मेथड। तो आओ जल्दी से देखते हैं कि थर्ड वाले में कौन सा सही है। तो थर्ड वाले में आप अगर देख पा रहे हो बेटा, तो ये जो इतनी रीजनिंग से मिलके इसमें से कौन सा बन रहा है, तो बहुत ध्यान से देखिए कि कौन सा ऑप्शन आपका बिल्कुल करेक्ट है। और देखते हैं क्या तुम्हें फर्स्ट वाला लग रहा है, फर्स्ट वाला लग रहा है थर्ड में फर्स्ट वाला लग रहा है। अगर मैं कहूँ कि ये नहीं है तो आप कहोगे कैसे, तो मैं आपको बताना चाहूँगा बेटा कि यहाँ पे देखो बहुत सारी ऐसी रीजनिंग है जिसमें यहाँ पे आपको 90 डिग्री 90 डिग्री 90 डिग्री तो मिल जा रहा। ठीक है, 90 डिग्री यहाँ भी मिलेगा, यहाँ भी मिलेगा, यहाँ भी मिल जाएगा, यहाँ भी और यहाँ भी। अब आओ ऐसी रीजनिंग खोजना स्टार्ट करते हैं। अच्छा कितनी है? 1 2 3 4 5 6 7 8। तो ये तो भैया बिल्कुल नहीं होगा। ठीक है, ये बिल्कुल नहीं होगा। अच्छा इसमें एक चीज़ और देख पा रहे बच्चा कि ये सारे के सारे इक्वल हैं का मतलब फिर ये भी आपका नहीं होगा। ठीक है, और जब बात इक्वालिटी की ही आएगी तो अब आपको बढ़िया अच्छा खासा दिमाग लगाना पड़ेगा बेटा, अच्छा खासा दिमाग लगाना पड़ेगा। और आप इस बात को देख पा रहे होंगे कि थर्ड में ए और बी में अब द्वंद्व चल रहा है बेटा।
ए और बी में द्वंद्व चल रहा है कि भाई ए कह रहा है मैं रहूँगा, बी कह रहा है मैं रहूँगा। अब आपको बहुत ध्यान से देखना है बेटा, बहुत ही ध्यान से देखना है और आपको ये देखना है कि कौन सी रीजनिंग बिल्कुल करेक्ट है। मुझे लगता है कि आपने वो चीज़ पकड़ लिया है, क्योंकि अगर ए वाले को बेटा ध्यान से देखो तो सारी की सारी ऐसी ही बनी हुई हैं, सारी की सारी ऐसी ही बनी हुई हैं, सारी की सारी ऐसी बनी हुई हैं, ठीक है, ऐसी हैं ऐसी हैं। तो अब इसमें देखिए बी वाले ऑप्शन में देखोगे तो 1 2 3 4, तो तुम्हें ये चीज़ मिल गया 1 2 3 4, ठीक है। और उसके बाद ये जो ये चारों हैं बेटा वो ये कवर कर रही हैं। तो बात समझ में आ गई। तो इससे आपको ये पता चलता है कि भैया ए तो नहीं होगा, फिर इसमें बी होगा बेटा, थर्ड में बी। अब आ जाओ बेटा फोर्थ में। फोर्थ वाला बहुत ही आसान है, फोर्थ वाला बहुत ही आसान है। अगर आप फोर्थ में देख पा रहे हो तो फोर्थ में बिल्कुल एक ही ऑप्शन दिख रहा है बेटा, सी तो आपका बिल्कुल नहीं होगा, बी तो आपका बिल्कुल नहीं होगा, ए का कोई सवाल ही नहीं उठ रहा बेटा, तो डी वाला ऑप्शन आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ओके, तो इस तरीके से देखा आपने कि 1 2 3 4, इन चार की चारों रीजनिंग्स आपने कर ली। अब इसमें फटाफट मैं आपको बताता चलूँगा, ठीक है, बहुत ज़्यादा टाइम इसमें नहीं लगेगा बेटा। फिफ्थ में देख रहे हो, फिफ्थ में कौन सा होगा, बहुत ध्यान से अगर आप देखिएगा तो आपका ए वाला हो जाएगा फिफ्थ में। सिक्स में कौन सा हो जाएगा बेटा, जल्दी से देखो, जल्दी से बताओ, सी वाला ऑप्शन आपको दिख रहा है, ठीक है। सेवन में जल्दी से बताओ, सेवन में क्या होगा बेटा, सेवन में जल्दी से बताओ, सेवन में वेरी गुड, सेवन में वेरी गुड, डी वाला ऑप्शन आपका बेटा हो जाएगा। ओके, और 8 में अगर आप आना चाहो बेटा तो 8 में कौन सा आ जाएगा, 8 में ज़रा ध्यान से देखो, 8 में आपका बी वाला हो जाएगा। ओके बच्चा, तो इस तरीके से आपने बिल्कुल 1 से 8 तक की रीजनिंग्स को फटाफट से निपटा लिया। अब आ जाओ बेटा आप नेक्स्ट रीजनिंग्स पे। देख रहे हो बिल्कुल प्रॉपर फॉर्मेट में वैसे ही नवोदय अकेडमी आपका पेपर करवाती है बेटा, जैसा नवोदय विद्यालय करवाती है, ठीक है। तो आपको किसी तरीके की कोई गलती आपको दिखेगी ही नहीं। तो चलो ठीक है, 9th वाले क्वेश्चन में अगर आप देखना चाहो बेटा तो 9th में आपका डी हो जाएगा, ध्यान से देखो। उसके बाद आ जाओ 10th में। 10th में ये सारे बच्चे कर लेंगे, भाई ये ऐसा था ऐसा था ऐसा था, तो अब की बार ऐसा हो जाएगा, तो 10 का मतलब बी वाला ऑप्शन आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा बेटा, बी वाला। 11 में आ जाओ बेटा, 11 में कौन सा ऑप्शन आपको दिख रहा है, 11 में क्या आपको 1 2 3 फिर उसके बाद 3 के बाद 4 चाहिए, तो देखो 11 में आपको डी नहीं दिख रहा है, क्या आपको डी दिख रहा होगा बेटा 11 में। अब आ जाओ बेटा 12 में। 12 वाला क्वेश्चन अगर आप देखोगे तो यहाँ पे देख रहे हो ना, यहाँ पे है, फिर यहाँ पे आ गया ये, फिर यहाँ पे आ गया, इसका मतलब अब की बार कहाँ जाएगा बेटा, अब की बार फिर से ऊपर जाएगा, वो फिर से ऊपर जाएगा, तो एक ही ऑप्शन आपको दिख रहा है, कौन सा, बोलो जल्दी से, 12 में बोलो बोलो बोलो, सी। हाँ बेटा बहुत सही, सी वाला ऑप्शन आपका बिल्कुल करेक्ट। अब आ जाओ मिरर रीजनिंग्स। मिरर रीजनिंग्स के बारे में सारे लोग जानते ही हो, तो फटाफट से मैं आपको आंसर बता देता हूँ और आप उसको लॉजिकली सेट कर लेना बेटा। तो 13 में बेटा बी ऑप्शन आपका बिल्कुल सही है, 13 में आपका बी ऑप्शन सही है। और 14 में बेटा आ जाओ, 14 में जब आप आओगे तो 14 में आपको ए वाला ऑप्शन दिख रहा होगा बेटा, बहुत बढ़िया बेटा, बहुत अच्छे बच्चे, बहुत अच्छे। अब आ जाओ बेटा 15 नंबर में, 15 नंबर में जल्दी से आओ, 15 कम ऑन जल्दी से बताओ, 15 में डी वाला ऑप्शन नहीं दिख रहा है क्या, बहुत बढ़िया। आ जाओ 16 में आ जाओ बेटा, 16 कम ऑन जल्दी से बोलो, डी वाला ऑप्शन नहीं दिख रहा है, बहुत बढ़िया बच्चे, बहुत अच्छे। तो मुझे लगता है 16 तक आपका हो चुका है। अब आ जाओ यहाँ पे ऊपर आप देख सकते हो प्रॉपर नवोदय अकेडमी यानी कि यूट्यूब चैनल देसी कक्षा पे आपका ये अपलोड भी हो चुका है बेटा, आप लोग देख भी रहे हो। तो देसी कक्षा चैनल को अगर आपने सब्सक्राइब और शेयर नहीं किया हो तो अपने दोस्तों को शेयर और सब्सक्राइब करवा दीजिए बेटा। ओके चलो, तो 17 क्वेश्चन को अगर आप देख पा रहे हो बेटा, 17 क्वेश्चन ध्यान से देखो जल्दी से, कम ऑन, 17 ए हो जाएगा बेटा, ए हो जाएगा, बहुत बढ़िया। 18 में बेटा जल्दी से बताओ, 18 भैया बी दिख रहा है, बहुत अच्छे बेटा, बहुत अच्छे। 19 में बेटा जल्दी से बताओ, 19 में बेटा सी, गुड। 20 में बोलो, 20 में बोलो, 20 में भैया डी दिख रहा है यार, उसमें कहने वाली बात नहीं है, ठीक है। अब आ जाओ 21 में। 21 भी बहुत ही प्यारी है, इसमें छिपी हुई आकृति आपको देखना होता है बेटा, छिपी हुई आकृति आप देख रहे हो, तो ज़रा देखो कि 21 में क्या सही है और क्या गलत है। तो 21 में आपको बी दिख रहा होगा बेटा, 21 में बी, ठीक है, सही है, सॉरी बेटा 21 में बी आपको दिख रहा होगा बेटा, 21 में बी। फिर आ जाओ 22 में बेटा, 22 में मुझे लगता है कि जो सबसे करेक्ट ऑप्शन है वो आपको दिख चुका है, और वो कौन सा बेटा, वो है आपका बी वाला, क्या है, बी वाला, बहुत बढ़िया। 23 में आ जाओ बेटा, ये तो बिल्कुल गलत है यार, इसको तो गलत काटो, इसको तो गलत काटो, गलती से आ गया था।
तो 23 में आपका ए वाला ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट है बच्चा, बहुत अच्छे, ये वाला ऑप्शन आपका बिल्कुल करेक्ट है। और 24 में बहुत सारे बच्चों ने कहा कि भैया ये गलत है, ऐसा है वैसा है, लेकिन 24 को अगर आप ध्यान से देखना चाहोगे बेटा, 24 को अगर आप ध्यान से देखना चाहोगे तो आप क्या बोलोगे, जल्दी से बोलो, 24 में आप क्या बोलोगे, 24 में आप क्या बोलोगे, जल्दी से बताइए। 24 में बेटा आपका ऑप्शन हो जाएगा डी, 24 में आपका ऑप्शन हो जाएगा डी। ओके गुड। तो 24 तक की कहानी हम लोगों ने ओके कर लिया बेटा। इसमें थोड़ा सा हाँ रीजनिंग, इसको आपको मैं ध्यान से दिखाऊं, ध्यान से देखो बेटा, ध्यान से, बिल्कुल मैं इसको करीब ले आया हूं। तो आप इसको फटाफट से ए तो बिल्कुल आप काट सकते हो कि भैया ए तो बिल्कुल नहीं होगा। फिर बात आई बी की, बी में भी ये चीज़ आपको नहीं दिख रही बेटा, बहुत ध्यान से देखो, तो इसको आप गलत काटो। फिर आ जाओ सी में, सी में भी बिल्कुल नहीं दिख रहा है, ऑप्शन एक ही बच रहा है डी। थोड़ा सा कॉम्प्लिकेशन है, इसको अगर जूम करके देखिएगा तो आपको आसानी से दिख जाएगा बेटा, इसलिए क्योंकि यहाँ पे अगर आप देख पा रहे हो तो ये गोल वाला पार्ट बन जाएगा आपका, यहाँ तक ये आ जाएगा, यहाँ तक, उसके बाद ये आपको मिल जाएगा। तो यहाँ पे अगर आप देख पा रहे हो तो आपका ये बन जा रहा है बेटा, ठीक है। तो इस तरह से 24 में डी ऑप्शन आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अब आइए हम लोग चलते हैं बेटा 25 पे। ओके 25, तो बिल्कुल अब हम यहाँ से बिल्कुल टाइम डिले करेंगे ही नहीं बेटा। 25 में आपको फटाफट से हम बताते चल रहे हैं कि 25 में आप देख लो, सी वाला ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट है। 26 में आ जाओ बेटा, 26 में आपका बी वाला ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट है। फिर 27 में आ जाओ बेटा, 27 में अगर आप ध्यान से देख पा रहे हो तो डी वाला ऑप्शन आपका बिल्कुल सही है। और 28 को अगर आप बहुत ध्यान से देख पा रहे हो बेटा, 28 कम ऑन 28 में अगर आप देख पा रहे हो तो सी वाला ऑप्शन आपका बिल्कुल करेक्ट है, कोई दिक्कत। 29 में आ जाओ बेटा, 29 अब आपकी कटिंग और फोल्डिंग आ गई, जिसमें आप बहुत ही एक्सपर्ट हो चुके हो। कटिंग और फोल्डिंग 29, क्या आपको वही दिख रहा है जो मुझे दिख रहा है? बिल्कुल बेटा, सी वाला ऑप्शन आपका बिल्कुल करेक्ट है। फिर उसके बाद 30 में आ जाओ बेटा, 30 वाला भी बहुत ही आसान है, क्या होगा बेटा जल्दी से बता दो, सी ऑप्शन भैया, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। 30 में आपका सी हो गया बेटा। 31 में आपका डी हो जाएगा, 31 में आपका डी हो जाएगा, कोई दिक्कत। 32 में आ जाओ, 32 में, तो 32 में जैसे ही आप देखना चाहोगे तो 32 में आपको बी वाला ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट दिख रहा है। ओके, तो इस तरीके से हमने देखा कि 32 तक हम लोग कर चुके हैं, बहुत ही अच्छे फॉर्म में, बहुत ही अच्छे फॉर्म में हम लोग कर चुके हैं बेटा। अब आ जाओ हम लोग आगे चलते हैं। जब हम लोग आगे चलना चाहेंगे बेटा, तो अब आइए हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर 33। 33 में अगर आप बहुत ध्यान से देखोगे तो 33 में आपको फटाफट से दिख जाएगा डी वाला। फिर आ जाओ 34 में बेटा, 34 में भी अगर आसानी से देखना चाहो तो डी आपको बिल्कुल दिख रहा है। 35 पे देखिए, 35 में भी कुछ कहने की नीड नहीं है। 35 में देखो, अब इसमें रिजेक्ट करो, यहाँ पे था, फिर ये साइड में आ गया, फिर यहाँ पे था, अब की बार साइड में आ जाएगा। ओहो नहीं 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 नहीं, इसमें से सबसे अलग देखना है, तो अलग तो एक ही दिख रहा है ना बेटा, क्या, बी वाला। चलो आ जाओ 36 में आ जाओ बेटा, फटाफट फटाफट। 36 पे क्या आपको सी नहीं दिख रहा है? क्या आपको सी नहीं दिख रहा है? 36 में क्या आपको सी नहीं दिख रहा है? कैसे 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 बोलो जल्दी से, बोलो 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 बोलो, कैसे? ए है ये बी है, ये सी है और ये डी है। तो इसमें थोड़ा सा डिफरेंट निकालने में आपको दिक्कत हुई होगी, लेकिन मेरा ये मानना है कि 36 में थोड़ा सा आपको दिमाग लगाना तो पड़ेगा ही बेटा। थोड़ा सा दिमाग ये लगाना पड़ेगा कि देखो बहुत ध्यान से, 1 2 3 बिल्कुल सिमिलर है, 1 2 3 बिल्कुल सिमिलर ही है, ये भी सिमिलर है और ये भी सिमिलर है। तो ये डिसीजन लेना आपके लिए थोड़ा सा टफ हो रहा होगा कि 36 में क्या किया जाए। तो बेटा अगर बहुत दिमाग ना लगाओ तो ये देखो, ये इधर को गया है, ये भी इधर को गया है, बड़े से छोटा। तो अब आप ये देख पा रहे हो बेटा कि 36 में आपका सी वाला ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट है। ओके चलो अब आ जाओ बेटा 37 में। 37 में बिल्कुल कहने वाली बात ही नहीं है, आपको क्या करना है, एक समान आकृति ढूंढनी है। तो अब इसमें हम लोग टाइम नहीं लगाएंगे,
37 में बेटा बी आपका हो जाएगा। 38 में देखिए, 38 में आपका डी हो जाएगा बेटा। और 39 में अगर आप ध्यान से देखना चाहो, देखो 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 जल्दी से बताओ, 39 में आपका ए हो जाएगा बेटा। और 40 नंबर क्वेश्चन में जल्दी से बोलो 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 बोलो, सी वाला ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। ओके, तो इस तरीके से हम लोगों ने रीजनिंग वाला पोर्शन कवर कर लिया। मैथमेटिक्स में चूंकि अभी आपको तुरंत ऑप्शन देख के मैं आपको रिजल्ट्स बताता चल रहा हूँ बेटा, जिससे कि आप अपना OMR चेक कर सको। बाकी डिटेल में वीडियोस अभी आप देख रहे हो ना, अभी आप देख रहे हो कि मैं यहाँ पे मैदान में ही बैठकर बच्चों के लिए सॉल्यूशन बना रहा हूँ। सामने आप देख रहे हो कि एग्जामिनेशन सेंटर है, जहाँ पे अगर आप देख पा रहे हो बेटा, तो ये देखो एग्ज़ाम दे रहे हैं बच्चे, ठीक है। तो अभी मैं मैथमेटिक्स का सॉल्यूशन आपको फटाफट ऑप्शंस केवल बात बता देता हूँ, उसके बाद डिटेल्ड सॉल्यूशन क्लास वीडियो में आएगी। तो 41 में बेटा, 41 में आपका बी वाला ऑप्शन रहेगा, 42 में आपका बी वाला ऑप्शन रहेगा, 43 में बेटा आपका सी वाला ऑप्शन रहेगा, 44 सी ऑप्शन रहेगा, 45 डी ऑप्शन रहेगा बेटा, 45 में डी ऑप्शन रहेगा। और 46 में डी, 46 में बेटा डी, 47 में ए, 47 में ए, जल्दी से देखो 47 में ए। फिर आ जाओ हम लोग नेक्स्ट चलते हैं, 47 के बाद आते हैं हम लोग 48 में। 48 में जैसे ही अपन आते हैं बेटा, जल्दी से देखो 48 में मैं आपको बताऊं तो ए रहेगा। 49 में आओगे बेटा, 49 में अगर आप आओगे जल्दी से फटाफट देखो, 49 में सी वाला ऑप्शन आपका बिल्कुल करेक्ट है। 50 में बेटा बी आपका ऑप्शन मिल जाएगा, 50 में बी आपका मिल जाएगा। 51 में जब आप आओगे बेटा, 51 में आपको बी मिल जाएगा, बी। 52 में आपका सी हो जाएगा बेटा, 52 में सी हो जाएगा। 53 में आपका हो जाएगा बेटा बी हो जाएगा। 54 में आपका हो जाएगा सी। 55 में आपका हो जाएगा सी। 55 के बाद 56 आता है बेटा। 56 में ध्यान से देखो, ये क्वेश्चन क्लास का क्वेश्चन है बेटा। आपको लग रहा होगा कि अरे यार, अगर मैं उस समय पढ़ लिया होता तो क्या बात होती मतलब ना। तो बेटा आपको मैं बता दूं कि ये आप बिल्कुल अच्छा किए जो आपने पढ़ लिया। तो 56 में अगर आप ध्यान से देखो तो क्या है, 56 में बी ऑप्शन बेटा, बी। आओ 56 के बाद 57 आ जाओ बेटा। 57 में क्या है, 57 में आपका बी ऑप्शन है। 58 में आ जाओ बेटा, 58 भी क्लास का क्वेश्चन है, याद अगर हो तो आपको। तो इसमें कौन सा ऑप्शन है 58 में, डी। 59 में बेटा आपका सी वाला ऑप्शन, ये भी क्लास में मैंने करवाया है आपको। और 50 के बाद 60 आप देख पा रहे होंगे, अरे यार ये तो क्लास वाला ही क्वेश्चन है। तो 60 में आपका डी हो जाएगा बेटा, ठीक है। तो इस तरीके से आपको मैथमेटिक्स का भी सॉल्यूशन मिल गया। अब हम चलेंगे हिंदी की तरफ बेटा। तो फाइनली बच्चा पार्टी हम लोग हिंदी वाले सेक्शन पे पहुंच चुके हैं। और हिंदी वाले सेक्शन को ध्यान से अगर आप देखोगे तो इसमें कुछ नहीं है, इसमें बस केवल आपको गद्यांश 4 डील करने होते हैं। आप सारे बच्चों को पता होगा। देखिए क्या कह रहा है कि किसी राजा के पास अंजीर के पेड़ों का एक बगीचा था। उसे फल इतने अच्छे लगते थे कि उसने निर्णय किया कि पेड़ों की चौकीदारी कराई जाए। उसने एक लंगड़े और एक अंधे को चौकीदार नियुक्त कर दिया। दूसरे दिन राजा ने देखा कि पेड़ों के पके फल गायब हैं। उसने चौकीदार से पूछा कि चोरी किसने की। उन्होंने जवाब दिया, हमें नहीं मालूम। अब आ गया बेटा, क्या होता है देखते हैं। फिर क्या होता है, फिर कहते हैं कि यद्यपि दोनों चौकीदारों ने कहा था कि उन्होंने फल नहीं लिए हैं, फिर भी राजा ने शीघ्र ही पता लगा लिया कि अंधा अपने कंधों पर लंगड़े को, है ना, कंधों पर लंगड़े को ले गया था। अंधे ने अपने पैरों का इस्तेमाल किया था और लंगड़े ने अपनी आँखों व हाथों का, और इस तरह से अंजीरों की चोरी की गई थी। दोनों आदमियों को कड़ी सज़ा दी गई। अब आइए 61 में अगर आप आंसर खोजना चाहोगे बेटा, तो 61 में आपको आंसर दिख रहा है, क्या दिख रहा है जल्दी से बताइए। 61 में डी बेटा, डी वाला ऑप्शन आपको बिल्कुल करेक्ट है। फिर 62 में आइए, जब राजा ने देखा कि पेड़ों पर से पके फल गायब हैं तो अब इसमें क्या होगा, उसने पूछा कि चोरी किसने की। ओके बेटा, ए वाला ऑप्शन। फिर आ जाओ
63। अंधे और लंगड़े ने झूठ बोला क्योंकि 63 में बेटा अगर आप देखना चाहोगे तो उन्होंने इसलिए झूठ बोला क्योंकि उन्होंने सोचा कि राजा यह कभी नहीं जान पाएगा कि उन्होंने किस प्रकार अंजीर चुराए। वे राजा से डरते थे। अब आगे आ जाओ। अंजीर की चोरी की गई कैसे? देखो उन लोगों, यहाँ पे देखो उन लोगों द्वारा जो उसकी चौकीदारी करते थे, यही लोग तो चुराए थे। इसका मतलब डी वाला ऑप्शन। अब आ जाओ क्वेश्चन नंबर 65। तो 65 में देखोगे राजा ने पता लगा लिया कि, क्या पता लगा लिया? 65 में अगर आप देखोगे तो 65 में आपका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा बेटा, सी वाला। अब आ जाओ अनुच्छेद नंबर 2 की बात अपन करते हैं। अनुच्छेद नंबर 2 की बात अगर हम लोग करें तो क्या कह रहा है कि लोग तो डियर बच्चा पार्टी आ जाओ अनुच्छेद नंबर 2 पे। कहना कि लोग सोचते हैं कि सभी कीड़े हमारे शत्रु हैं। बच्चों को मक्खियाँ, खटमल और मच्छर मारना अच्छा लगता है। कई तरह के कीड़े हमारे शत्रु होते हैं। उनमें से कुछ हमारे पेड़ों, हमारे वस्त्रों, हमारी किताबों व हमारे घरों को नुकसान पहुंचाते हैं और कुछ हमारे भोजन को विषाक्त बना देते हैं। कुछ काटते हैं और बीमारियां फैलाते हैं। लेकिन कुछ कीड़े हमारे मित्र भी होते हैं। वे ऐसे, यहाँ पे देखिए, वे ऐसे कीड़ों को खा जाते हैं जिनसे हम छुटकारा पाना चाहते हैं। बहुत से ऐसे कीड़े भी होते हैं जो ना कि हमारे दोस्त हैं और ना ही दुश्मन। वे ऐसा कुछ नहीं करते जिससे हमारा नुकसान हो जाए। अब आ जाओ बेटा क्वेश्चन नंबर 66 में। कुछ काटते हैं ... यहाँ कुछ संकेत करता है लोगों की ओर, बच्चों की ओर, शत्रुओं की ओर, कीड़ों की ओर। तो बेटा सीधी सी बात है, यहाँ 66 में किसकी बात करी जा रही है? यहाँ पे 66 में आपसे डी की बात करी जा रही है, कीड़ों की बात करी जा रही है। इसका मतलब ये वाला ऑप्शन आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा बेटा। आ जाओ 67। जब आप 67 में आते हो तो कुछ कीड़े हमारी भलाई करते हैं क्योंकि वे हमारे घरों में रहते हैं। वे खाद्य पदार्थों को ख़राब कर देते हैं। वे हानिकारक कीड़ों से हमें बचाते हैं। बिल्कुल बेटा, क्योंकि वो हानिकारक कीड़ों से हमें बचाते हैं। ओके, लेकिन वे हानिकारक कीड़ों को खा जाते हैं। ये हमको बताया गया बेटा। तो डी वाला ऑप्शन आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अब इधर आ जाओ क्वेश्चन नंबर 68। कुछ कीड़े फ़ायदा पहुंचाने के मुकाबले नुकसान ज़्यादा पहुंचाते हैं क्योंकि वे परेशान करते हैं, वे गंदगी से सने होते हैं, वे बीमारियां फैलाते हैं, वे दूसरे कीड़ों को खा जाते हैं। तो बेटा 68 में अगर आप देखना चाहो तो करेक्ट ऑप्शन क्या है? वो बीमारियां फैलाते हैं। तो सी वाला ऑप्शन आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा बेटा, सी वाला, सी ठीक, सी वाला ऑप्शन। फिर उसके बाद आ जाओ बेटा 69 में जब आप आओगे बेटा तो आपको दिख रहा होगा कि इस गद्यांश में लेखक ने हमें, है ना, इस गद्यांश में लेखक हमें बता रहा है। किसके बारे में बता रहा है बेटा? 69 में अगर आप ध्यान से देखना चाहोगे बेटा, 69 में अगर आप ध्यान से देखना चाहोगे तो 69 में आपका बी वाला ऑप्शन बिल्कुल सही है। कीड़ों की अनेक किस्मों के बारे में बता रहा है 69 में बी बेटा। अब आ जाओ 70 में कीड़ों के बारे में नीचे लिखी हुई बातों में से कौन सी बात गलत है बेटा? तो कौन सी बात गलत है? देखो, कीड़े हानिकारक होते हैं, बिल्कुल सही है। कीड़े हमारी महत्वपूर्ण चीज़ों को ख़राब कर देते हैं, बिल्कुल सही बेटा। कीड़े बहुत सी बीमारियों के वाहक होते हैं, बिल्कुल। कीड़े स्वच्छ साफ दशाओं में रहते हैं, भाई ये तो बिल्कुल गलत है। तो डी वाला ऑप्शन आपका बिल्कुल गलत है बेटा। अब आ जाओ क्वेश्चन ऑप्शन नंबर बेटा अनुच्छेद नंबर 3। अनुच्छेद नंबर 3 को जब आप पढ़ना चाहोगे बेटा तो पढ़ो और देखते हैं क्या कह रहा है। अनुच्छेद नंबर 3 कह रहा है कि कल्पना चावला जब करनाल के टैगोर बाल निकेतन में पढ़ती थी तो वह अपने ड्राइंग की कापियों को हवाई जहाज के रेखा चित्रों से भर लेती थी। ठीक है। हाई स्कूल करने के बाद उनके माता पिता चाहते थे कि वह डॉक्टरी पढ़ें, परंतु उसने इंजीनियरिंग पढ़ना पसंद किया। उसने विमान विज्ञान विषय चुना ताकि वह हवाई जहाज़ों के बारे में और पढ़ सकें। तब उनकी उम्र केवल 17 साल की थी। 18 साल बाद अब वह पहली भारतीय नारी हैं, कहें कि एशियाई देश की पहली नारी हैं जिसने अंतरिक्ष में यात्रा की है बेटा। यह बात 19 नवंबर
1997 की है, जब वह अंतरिक्ष शटल कोलंबिया के 6 सदस्यीय दलों की एक सदस्य थी और 15 दिन तक अंतरिक्ष में रही थी। अंतरिक्ष में जाने के ठीक पहले उसने कहा था, यह भारत के लिए गर्व का क्षण है। उसने कहा था, यह भारत के लिए गर्व का क्षण है। कल्पना कराटे में ब्लैक बेल्ट हैं, कुशल तैराक हैं, भरतनाट्यम की कलाकार हैं और एक कवि हैं जिसने एक बार करनाल के खानाबदोशों के विषय में लिखा था। अब आ जाओ बेटा क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट देखो, कल्पना चावला के बारे में नीचे लिखी बातों में से कौन सी बात गलत है? उसका बचपन करनाल में बीता, बिल्कुल सही। वह डॉक्टरी पढ़ना चाहती, बेटा ये बिल्कुल गलत है। 71 में बी ऑप्शन बेटा बिल्कुल गलत है, यानी कि सही है। ठीक है, जो गलत है वही सही निकालना। कल्पना चावला ने अंतरिक्ष में जिस वाहन से यात्रा की थी उसका नाम क्या था बेटा? नाप जिप्सी। कोलंबिया था बेटा, क्या था? कोलंबिया था। तो 71 में बेटा बी, 72 में बी। 73 में आ जाओ। 73 कल्पना चावला के साथ अंतरिक्ष में यात्रा कितने लोग कर रहे थे बेटा? 6 लोग कर रहे थे ना। तो 73 में बेटा 73 में डी। हाँ, अब देखो यही गलती मैंने कर दी, वही गलती आप भी करोगे। कल्पना चावला के साथ यात्रा में जो लोग गए थे उनकी संख्या कितनी थी? तो 6 नहीं थी बेटा, उनके साथ 5 लोग गए थे, उनको लेकर 6 लोग थे। यहाँ पे फिर से देखिए, दल की एक सदस्य थी जब वह अंतरिक्ष यान कोलंबिया है अंतरिक्ष में जाने से पहले। यहाँ पे ध्यान से देखो, कहाँ पे है 6 सदस्यीय दल। यहाँ कोलंबिया के 6 सदस्यीय दल की एक सदस्य थी, यानी 6 में से एक थी, यानी उनके साथ में कितने लोग गए थे बेटा? हाँ, उनके साथ 5 लोग गए थे। ये गलती आप करोगे, इसीलिए पहले मैंने इसको गोला कर दिया। तो आपका इसमें सी वाला ऑप्शन सही है। अब आ जाओ 74 में, यह भारत के लिए गर्व का क्षण है। इस वाक्य में यह का मतलब उस दिन का द्योतक है, इस दिन का घोतक है जब कल्पना की इंजीनियरिंग कॉलेज में प्रवेश लिया। कल्पना को अंतरिक्ष यात्रा के लिए चुना गया जब कल्पना 17 वर्ष की हुई, जब कल्पना की अंतरिक्ष यात्रा की। तो बेटा 74 में डी वाला ऑप्शन आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ओके, हाँ। अब आ जाओ नेक्स्ट। ठीक है, नेक्स्ट ऑप्शन में बेटा 75 में क्या कह रहा है कि जब जिस शब्द का अर्थ हवाई जहाज उड़ाने का शास्त्र है वह है बेटा, सीधी सी बात है। क्या है वो? क्या है बोलो जल्दी से। 75 एरोनॉटिक्स यानी विमान ही है ना, विमान विज्ञान। बी आ जाएगा बेटा 75 में आपका बी। ओके, अब आ जाओ 74 में। अनुच्छेद 4 को पढ़ना है बेटा। पढ़ाई के उपरांत सन 1908 में सर्वपल्ली राधाकृष्णन मद्रास के प्रेसिडेंट कॉलेज में सहायक प्राध्यापक हो गए, जिसके पश्चात उन्हें मैसूर महाराजा कॉलेज में दर्शन शास्त्र का प्रोफेसर नियुक्त किया गया। अपनी भाषण शैली एवं शुद्ध अंग्रेजी बोलने के कारण राधाकृष्णन कुछ ही दिनों में क्या हो गया बेटा? ध्यान से पढ़िए इसको ध्यान से पढ़िए। शुद्ध अंग्रेजी बोलने के कारण राधाकृष्णन कुछ ही दिनों में महाराजा कॉलेज के सर्वाधिक लोकप्रिय प्रोफेसर बन गए। उन दिनों कलकत्ता विश्वविद्यालय श्रेष्ठ विश्वविद्यालय माना जाता था। वहाँ डॉक्टर राधाकृष्णन को स्नातकोत्तर विभाग में दर्शन शास्त्र के प्रोफेसर का पद मिला। उधर मैसूर में मात्र 3 वर्षों में ही डॉक्टर राधाकृष्णन ने छात्रों का दिल जीत लिया था। वे जब वहाँ से कोलकाता जाने लगे तो छात्रों ने अपने इस प्रिय अध्यापक को एक गाड़ी में बिठाया और उस गाड़ी को अपने हाथों से खींचकर रेलवे स्टेशन तक लाए। थोड़े ही दिनों में कोलकाता में भी डॉक्टर राधाकृष्णन ने सबके हृदय में अधिकार कर लिया। यहाँ तक कि ब्रिटिश सरकार भी उनकी योग्यता से प्रभावित हुए बिना न रह सकी। सन 1931 में डॉक्टर राधाकृष्णन आंध्र विश्वविद्यालय में कुलपति बनकर आए। ठीक है, आंध्र विश्वविद्यालय में। कोलकाता रहते हुए वे ऑक्सफोर्ड विश्वविद्यालय में भी दर्शन शास्त्र के प्रोफेसर बन गए। वे 6 महीने इंग्लैंड में रहते थे और 6 महीने कोलकाता। ठीक है, बाद में उन्हें काशी हिंदू विश्वविद्यालय वाराणसी का कुलपति बना दिया गया। तो कितनी प्यारी जर्नी रही, कितना प्यारा इतिहास रहा किनका बेटा? डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन का। तो अब आ जाइए क्वेश्चन नंबर 76 में। देखिएगा सर्वपल्ली राधाकृष्णन किस विषय के प्राध्यापक थे बेटा? 76 में दर्शन शास्त्र के। तो बी वाला ऑप्शन आपका बिल्कुल
करेक्ट है बेटा। ओके, आ जाओ। सर्वपल्ली, आगे देखिएगा, सर्वपल्ली राधाकृष्णन कुलपति के रूप में अंतिम नियुक्ति कहाँ ली? तो आपको पता होगा काशी हिंदू, हाँ काशी हिंदू विश्वविद्यालय में बेटा, तो सी वाला ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। राधाकृष्णन की छात्रों के बीच लोकप्रियता किस बात से पता चलती है? अब इसमें वे कलकत्ता जाने वाले छात्रों से निजी गाड़ी में बिठाया, जब वो कोलकाता जा रहे थे तो छात्रों ने गाड़ी खींच कर रेलवे स्टेशन, यानी कि 78 में बेटा आपका डी वाला ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट होगा बेटा, डी वाला ऑप्शन आपका बिल्कुल करेक्ट होगा। अब आ जाओ बेटा 79 में, राधाकृष्णन ने महाराजा कॉलेज में कितने वर्षों तक अध्यापन का कार्य किया बेटा? तो आपको पता होगा कि 3 वर्षों तक। कितने वर्षों तक? 3 वर्षों तक बेटा। तो 79 में आपका क्या हो जाएगा? बी। और 80 जो कि आपका लास्ट क्वेश्चन है बेटा, डॉक्टर राधाकृष्णन की लोकप्रियता का कारण क्या था? तो क्या था? उनकी भाषण शैली एवं शुद्ध अंग्रेजी बेटा। तो ए वाला ऑप्शन आपका बिल्कुल करेक्ट है। तो इस तरीके से हम लोगों ने सारे के सारे क्वेश्चन कंप्लीट कर लिए हैं। अब आप अपना फिगर भी देख सकते हो बेटा, यहाँ पे जो बच्चे आते हैं इस तरीके से हम लोग पूरा माहौल बना के रखते हैं कि बच्चों को मज़ा आए और पढ़ने में भी बहुत अच्छा लगे। तो ठीक है बच्चा पार्टी, लव यू, टेक केयर, बाय बाय। आप अपना सोल्यूशन निकालिए और हमें कमेंट करके बताइए बेटा कि आपका कितना नंबर आ रहा है। ओके ओके बच्चा पार्टी, लव यू, टेक केयर, बाय बाय, जय हिंद।